हेलो फ्रेंड्स। आज हम आर्किटेक्चर और एमवीवी आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आर्किटेक्चर का सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं कि मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है। ओके। और उसमें एक ही एक्टिविटी में सारा कोड लिखा है, मीन्स कि सारा का सारा कोड लिखा है, वहाँ पे एपीआई कॉल भी हो रही है और और एपीआई कॉल भी हो रही है, वहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन भी हो रहा है, वहाँ पे कुछ रूम डेटाबेस से भी एक्सेस हो रहा है कुछ। ओके। ऐसा हो रहा है तो बहुत सारा कोड हो चुका है इसमें। तो अभी आपने आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट पे, और आप चले गए, अभी दूसरा बंदा आया तो वो देखेगा कि ये भाई ने क्या कोड लिखा है, एक ही फाइल में सब कुछ डाल दिया है। तो उसको उसको समझने के लिए उस डेवलपर को समझने में इजी नहीं होगा। तो इसीलिए हम आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एमवीपी है, मॉडल व्यू पैटर्न, एमवीआई है, मॉडल व्यू इंटेंट। एक एमवीपीएम भी है जो रिकमेंड करता है गूगल और एंड्रॉयड टीम्स। इसका नाम है मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ओके। और क्लीन आर्किटेक्चर भी है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ओके। एमवीवीएम। ओके। और ये है इसका आर्किटेक्चर का एक डिज़ाइन है। तो मैं इससे ही समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिपोजिटरी। इसमें क्या होता है कि हमको बिजनेस लॉजिक लिखना होता है। बिजनेस लॉजिक मीन्स कि आपका यहाँ पे देखिए एक दो टाइप होती है इसमें। एक है रूम डेटाबेस, मीन्स कि ऑफलाइन वाला डेटा, और एक है ऑनलाइन वाला डेटा। ओके। इसमें रूम डेटाबेस है, मेरे को अभी रूम से कुछ क्वेरी लगानी है, मीन्स की लानी है कि ये लिस्ट रूम में से ये लिस्ट ला के दो। तो हम वो काम रिपोजिटरी में करेंगे। ओके। अभी सेम एज वेल एज रिमोट में भी है। मान लो कि हमने एक एपीआई कॉल करनी है कि रिमोट सर्वर से ये डेटा ला के दो, तो वो काम हम रिपोजिटरी में करेंगे। तो इसके लिए हम इसको रिपोजिटरी बोलते हैं। ओके। अभी व्यू मॉडल क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा आया है ना, तो वो व्यू मॉडल में ला के रखता है। कि अभी इसमें क्या होता है कि जो हमारा व्यू है, ये हमारा व्यू है। ओके। ये एक्टिविटी है और ये फ्रेगमेंट भी बोल सकते हो और कंपोजिबल फंक्शन भी बोल सकते हो इसको। ओके। और इसमें व्यू मॉडल में क्या करता है कि रिपोजिटरी और व्यू को कनेक्ट करता है। ओके। जो भी हमारा रिपोजिटरी में डेटा आया उसको व्यू मॉडल से हम एक्टिविटी में पास कर सकते हैं। ओके। अभी व्यू मॉडल का मैं सिंपल मीनिंग समझाऊं कि यहाँ पे एक्टिविटी में एक मेथड कॉल की है गेट लिस्ट नाम से। ओके। तो वो क्या करेगा, व्यू मॉडल डॉट जो व्यू मॉडल में एक मेथड है उसको कॉल करेगा। अभी व्यू मॉडल में मेथड है एक, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक लोडिंग स्टेट पास करेगा व्यू को कि हमारी एपीए से पहले एक लोडिंग कॉल हुआ है। ओके। लोडिंग कॉल हुआ तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी मीन्स की लोडिंग शो करेगा, लोडिंग बार या फिर डायलॉग कुछ भी। ओके। फिर उसके बाद क्या करेगा, व्यू मॉडल हमारे रिपोजिटरी को कॉल करेगा कि जो लिस्ट है वो हमको ला के दो। तो वो वहाँ पे कोड लिखा होगा कि हमारा रूम में से डेटा लाना है कि हमको रिमोट्स में डेटा लाना है। ओके। तो वो काम रिपोजिटरी करेगा। ओके। तो वो रिपोजिटरी क्या करेगा कि वो फिर से हमको व्यू मॉडल से डेटा रिटर्न करेगा व्यू मॉडल में। ओके। तो वो फिर से अभी व्यू मॉडल क्या करेगा कि हमको व्यू में पास कर देगा कि हमारा डेटा आ चुका है, और इसको हम एडेप्टर में या फिर रिसाइकल व्यू में जहाँ पे भी सेट करना होगा वो रिसाइकल व्यू में वो सेट कर देगा। ओके। तो ये बेसिकली व्यू मॉडल का काम होता है। ओके। तो तीन क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुआ, व्यू, व्यू मॉडल और मॉडल। ओके। और एक और चीज़ कि व्यू मॉडल को पता नहीं होता है कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है। ओके। कि डेटाबेस से आ रहा है कि रिमोटली आ रहा है। ओके। तो आइसोलेट है। ओके। इसलिए ओके। तो इसका एडवांटेज बेसिकली क्या है एमवीवी आर्किटेक्चर का, वो इसको मेंटेन करना इजी है। और दूसरी चीज़ है, हमको मल्टीपल मेंबर है आपकी बस टीम में, तो इस ये पैटर्न फॉलो करना तो वो अच्छा रहता है कि एक बंदा ऑथेंटिकेशन कर रहा है तो उसको पता रहता है कि इसमें रिपोजिटरी, व्यू मॉडल और व्यू आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो कोई भी आके देखेगा कोड तो वो समझ जाएगा इसने एमवीवीएम पैटर्न का यूज़ किया है, क्योंकि उसको पता रहता है कि इसमें व्यू मॉडल और रिपोजिटरी और एक्टिविटी है। ओके। इसमें तीन ही चीज़ होती है, एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट और या फिर कंपोजिबल, ये तीन
जब भी आप जेटपैक कंपोज यूज़ करेंगे तो उसमें कंपोजेबल आता है, और उसमें क्या होता है व्यू मॉडल और उसके अंदर रिपोजिटरी। अभी रिपोजिटरी में दो टाइप है, एक क्रोम और एक हमारा रेट्रोफिट या फिर कैटूर, जो भी आप रिमोट एक्सेस कर रहे हो वो। ओके, तो ये रहा था आज का आर्किटेक्चर एमवीवीएम मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ओके, तो मैंने आज दिखा दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आओ जो।